हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऐश्वर्या कात्रे और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। हमारा टॉपिक चालू था क्लासिकल ऑफ क्लासिकल ऑफ जनरल क्लासिकल टेस्ट ऑफ ए जनरल रिलेटिविटी। हमने उसमें बोला है कि तीन टेस्ट है बोला है। फर्स्ट टेस्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया थी, वो थी एडवांस्ड ऑफ पेरिहेलियन ऑफ मर्क्यूरी। आज सेकेंड टेस्ट देखने वाले हैं, वो है बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। क्या होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, हम देख लेंगे। अगर हमने बोला है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि हम अर्थ बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट, दिस इज अ अर्थ, और एक कोई स्टार बोलेंगे यहाँ पे। और इस अर्थ का कोई ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, जैसे कि हम बोलेंगे ये ग्रेविटेशन फील्ड होगा अर्थ का। दिस इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ये ग्रेविटेशन फील्ड है, सॉरी दिस इज अ ग्रेविटेशन फील्ड। अब इसमें अब इसमें से एक लाइट पास होंगी। हम बोलेंगे कि स्टार में से एक लाइट पास हो रही अर्थ पे, तो यहाँ पे जब वो पास होंगी तब वो थोड़ी सी अर्थ पे जाके थोड़ी सी यहाँ पे बेंड हो जाएंगी। कैसे? ऐसे नीचे आएंगी, यहाँ तक लाइट पास हुई और थोड़ी सी यहाँ पे बेंड हो जाएंगी। जितनी ज्यादा ग्रेविटेशन फील्ड होंगी उतनी ज्यादा ही वो बेंड होंगी, और जितनी ज्यादा ग्रेविटेशन कम होंगी उतनी कम वो बेंड होंगी। जैसे कि हमने अगर यहाँ पे स्टार बोला है, अगर हम थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हम स्टार बोलेंगे कोई भी, अगर यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे अगर हमने ऊपर एक स्टार लिया है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधा लाइट वो जो भी लाइट रहेंगी स्टार की वो सीधी जाएंगी, यहाँ पे वो बेंड नहीं होंगी। अगर थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीधी जाएंगी। यहाँ पे अर्थ अर्थ का मतलब ग्रेविटेशन फील्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए लाइट सीधी पास होंगी। अगर एक स्टार अगर थोड़ा सा यहाँ पे नीचे होगा तो ये, अगर ये स्टार थोड़ा अगर नीचे इधर हमने लिया और अगर हमने बोला कि इसकी लाइट हमने पास की, तो इसकी लाइट स्ट्रेट पास होंगी और यहाँ पे थोड़ी सी बेंड होंगी, क्योंकि ये ग्रेविटेशन फील्ड के थोड़ा सा पास में है। और ये जो ऊपर वाला स्टार है वो ग्रेविटेशन फील्ड के बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए जो लाइट है वो स्ट्रेट पास होंगी, वो बेंड नहीं होंगी यहाँ पे। अगर बहुत ज्यादा पास होंगी तो लाइट यहाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा बेंड होंगी, और उसे हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने क्या बोला है कि जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे, जो बेंड होगा और अर्थ का, वो डिस्टेंस को हम बोलेंगे, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे आर। दिस इज द आर। इस डायग्राम से हमें समझ में आ गया कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज क्या होती है। जैसे यहाँ पे दिया है, in a general relativity, the motion of material particle and the light rays are given by the some geodesic equations. That means अगर geodesic equations बोलेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर geodesic equation यहाँ पे क्या बोला है, नल बोला है, नल geodesic equation, that means ds equals to आएगा 0। Thus the general theory of relativity does not make any difference between material particle and the light rays as far as effect of the gravitation on them is concerned. Therefore, when light rays from the distant stars pass close to the sun, they are the bend of deflected due to the curved space time near sun। हमने वही बोला है कि अगर वो नियर होगा सन के या अर्थ के, तो वो क्या होगा, बेंड होगा, ज्यादा से ज्यादा बेंड होगा। और अगर स्टार अर्थ के अगर थोड़ा सा दूर रहेगा तो वो ग्रेविटेशन फील्ड के अगर दूर रहेगा तो वो कम बेंड होगा। वही यहाँ पे हमें दिया है। हम बेंडिंग ऑफ लाइट रेस का हमने थ्योरी देख लिया, अब हम इसका देखेंगे कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस क्या है। हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस जब हम देखते हैं तब हम क्या बोलते हैं, हम गिवन लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लैनेटरी मोशंस इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन इज गिवन बाय।
हम जो हमारा प्लैनेटरी मोशन है वो गिवन लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ, क्या बोला है हमने, इक्वेशन ऑफ प्लैनेटरी मोशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला रहता है प्लैनेटरी मोशंस का यू डबल डैश प्लस यू इक्वल्स टू एम अपॉन एच स्क्वेयर प्लस 3 mu स्क्वेयर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड गिव्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ऑल्सो हमने बोला है एच की वैल्यू रहती है आर स्क्वेयर डी फाई अपॉन डी एस, दिस इज द वैल्यू ऑफ एस एंड गिव्स इक्वेशन नंबर 2। फॉर द लाइट, फॉर लाइट, यहाँ हमने क्या बोला है, थ्योरी में हमने बोला था कि जियोडेसिक, जो हमारा जियोडेसिक इक्वेशन है वो क्या बोला है हमने, नल है। तो नल है दैट्स मीन्स क्या है, डीएस इक्वल्स टू डीएस की वैल्यू क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। डीएस की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 2 में हमने डीएस की वैल्यू जीरो पुट की तो हमें एच की वैल्यू क्या मिलेंगे, एच की वैल्यू मिलेंगे हमें इन्फिनिटी। और अगर एच की वैल्यू, हमें डीएस की वैल्यू जीरो है और एच की वैल्यू इन्फिनिटी मिली हमें, तो हम एच की वैल्यू इन्फिनिटी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एच की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो m अपॉन इन्फिनिटी दिस इज द जीरो, दैट मीन्स ओनली रिमेनिंग इज u डबल डैश प्लस u इक्वल्स टू, दिस टर्म इज जीरो, देन ओनली टर्म रिमेनिंग 3mu स्क्वेयर। एंड ऑल्सो दिस टर्म, इस टर्म को हमने क्या बोला है, 3m को बोला है हमने इप्सिलॉन, इप्सिलॉन एंड नेक्स्ट u स्क्वेयर एज इट इज एंड यूज इक्वेशन नंबर 3। then this is the equation of, this is the equation of light rays is the gravitational field of the sun। देन नेक्स्ट बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, देन सॉल्व इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लेट्स इट्स लेट इट्स सॉल्यूशंस हैव द फॉर्म, कौन से फॉर्म में आएगा, u इक्वल्स टू u0 प्लस इप्सिलॉन v प्लस 0 इंटू इप्सिलॉन स्क्वेयर, दिस इज द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशंस एंड गिव्स इक्वेशन नंबर 4। अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया इक्वेशन नंबर 4 को तो हमें क्या वैल्यू मिलेंगी, हमें मिलेंगी वैल्यू u डैश इक्वल्स टू मिलेगा u0 डैश प्लस इप्सिलॉन इंटू v डैश। अगर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो u डबल डैश इक्वल्स टू u0 डबल डैश प्लस इप्सिलॉन इंटू v डबल डैश, क्यूज इक्वेशन हम इसको बोलेंगे इक्वेशन ए। देन इक्वेशन ए, इक्वेशन नंबर ए में हम इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करेंगे, तो इक्वेशन नंबर ए में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, u डबल डैश प्लस u इक्वल्स टू u0 डबल डैश प्लस u0 प्लस इप्सिलॉन v डबल डैश प्लस v प्लस 0 इंटू इप्सिलॉन स्क्वेयर। देन सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, u डबल डैश प्लस u इक्वल्स टू u0 डबल डैश प्लस u0 प्लस जो हमारी लास्ट टर्म है वो हो जाएंगी निगलेक्ट, दिस टर्म गेट्स निगलेक्ट एंड गिव्स, और इसको बोलेंगे हम स्टार, इसको हमने स्टार बोला है। देन फॉर इक्वेशन नंबर 3 एंड स्टार, इक्वेशन नंबर 3 एंड स्टार में हमें क्या दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर स्टार। यहाँ में क्या है, आरएचएस, हमारी जो एलएचएस है वो सेम है तो हम आरएचएस को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, u0 डबल डैश प्लस u0 प्लस इप्सिलॉन v डबल डैश प्लस v इक्वल्स टू आया इप्सिलॉन इंटू u स्क्वेयर। अब इस टर्म में हम जो भी इप्सिलॉन है हम उसको कंपेयर करेंगे, बट हमें पता है कि u की वैल्यू क्या है, u0, इक्वेशन नंबर 4 में क्या वैल्यू है हमारी u की, u0 प्लस इप्सिलॉन इंटू v, दिस इज द वैल्यू ऑफ u। देन दैट्स मीन्स हम u स्क्वेयर स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएंगे वैल्यू, u0 स्क्वेयर प्लस इप्सिलॉन स्क्वेयर v स्क्वेयर प्लस टॉइस इप्सिलॉन v इंटू u0। इप्सिलॉन u स्क्वेयर को हम इप्सिलॉन u0 स्क्वेयर
प्लस जीरो इप्सिलॉन स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। दैट्स मीन्स दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम निग्लेक्ट करेंगे तो ओनली टर्म रिमेनिंग इप्सिलॉन इंटू यू जीरो स्क्वायर। दैट्स मीन्स यहाँ पे हमने क्या बोला है कि इप्सिलॉन यू स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें वैल्यू क्या मिली है, इप्सिलॉन इंटू यू जीरो स्क्वायर। ये हमें हमने अभी वैल्यू फाइंड की। अभी इप्सिलॉन यू स्क्वायर की जो वैल्यू है, हम इक्वेशन जो हमने फाइंड किया है ये इक्वेशन, इसमें इप्सिलॉन यू स्क्वायर की जगह हम इप्सिलॉन यू जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा इक्वेशन, हमें इक्वेशन मिलेगा फिर यू जीरो डबल डैश प्लस यू जीरो प्लस इप्सिलॉन इंटू वी डबल डैश प्लस वी इक्वल्स टू इप्सिलॉन इंटू यू जीरो स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल गई और हम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फिफ्थ। देन नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड में हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेंगे हमें वैल्यू, कंपेयरिंग लाइक पावर ऑफ इप्सिलॉन, लाइक पावर ऑफ इप्सिलॉन। तो हमने कंपेयर किया तो ए टर्म एक होंगी और नेक्स्ट टर्म होंगी इप्सिलॉन की। अगर हमने फर्स्ट टर्म लिया यू जीरो डबल डैश प्लस यू जीरो, इधर लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड में कोई टर्म नहीं तो क्या आएगा यहाँ पे जीरो, और इप्सिलॉन को कंपेयर करेंगे तो वी डबल डैश प्लस वी इक्वल्स टू, राइट साइड में टर्म है हमारी यू जीरो स्क्वायर, इसको बोलेंगे बी और इसको हम बोलेंगे सी। अब हमें सॉल्व करना है, फर्स्ट बी में हमें क्या सॉल्व करना है, हम बी सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे यू जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, और नेक्स्ट हम यहाँ पे सी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे वी की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों भी वैल्यूज हमें निकालने हैं और इक्वेशन जो हमारी यू है उसमें हमें इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यूज पुट करनी है। देन फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बी से, तो इक्वेशन नंबर बी है हमारा यू जीरो डैश डबल डैश प्लस यू जीरो इक्वल्स टू जीरो। देन फर्स्ट हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालते हैं एंड नेक्स्ट हम सी एफ निकालते हैं एंड नेक्स्ट निकालते हैं हम पी आई। देन हमने अगर ऑक्सिलरी इक्वेशंस सी एफ एंड पी आई अगर हमने फाइंड किया तो हमें इक्वेशन मिलेगा यू जीरो इक्वल्स टू, हमें इक्वेशन मिलेगा हमने फाइंड किया तो ए कॉस ऑफ फाइ प्लस बी। अगर हमने सी एफ एंड पी आई निकाला तो हमें इक्वेशन मिलेगा ए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा सी एफ एंड पी आई में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और मैं एक न्यू लेक्चर्स बना के आपको फिर वो सेंड करूंगी कि हमने सी एफ एंड पी आई हमने कैसे फाइंड किया है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा है तो हमें वैल्यू मिल गई, और यहाँ पे हमने बोला है ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट्स, ए एंड बी क्या है यहाँ पे आर कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है। तो u जीरो इक्वल्स टू यू जीरो की वैल्यू क्या मिलेंगी, a इंटू कॉस ऑफ फाइव। दैट्स मीन्स हमने बोला है कि बाय द पावर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, दैट मीन्स हमने b की वैल्यू ली है जीरो। दैट्स मीन्स हमें यू जीरो की वैल्यू मिली a इंटू कॉस ऑफ फाइव, देन गिव्स, इसको बोलेंगे हम d। देन लेट r को हम क्या बोलते हैं, r है हमारा यहाँ पे रेडियस, r is the radius of the sun। आर रेडियस है तो यू जीरो की वैल्यू हमें क्या मिलेंगी, वन अपॉन आर बोलेंगे। दैट्स मीन्स, और फाइव की वैल्यू क्या रहेंगी यहाँ पे जीरो, और हम यू जीरो और फाइव की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर डी में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर डी बिकम्स क्या आएगा फिर, यू जीरो की वैल्यू हमने क्या बोली है, वन अपॉन आर ए एज इट इज, एंड कॉस फाइव की वैल्यू हमने बोली है जीरो, कॉस जीरो दिस इज कॉस जीरो वन आएगा, तो ए की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे, वन अपॉन आर। ए की वैल्यू मिली हमें वन अपॉन आर, ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर डी में पुट करेंगे तो हमें यू जीरो इक्वल्स टू ए की वैल्यू वन अपॉन आर पुट करेंगे और कॉस ऑफ फाइव एज इट इज। ये है हमारा, हमने यहाँ पे यू जीरो की वैल्यू फाइंड की है, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर ई। देन इक्वेशन नंबर सी, इक्वेशन नंबर सी एंड इक्वेशन नंबर ई। हम इक्वेशन नंबर जो हमारा ए इक्वेशन नंबर सी है उसमें यू जीरो है, तो यू जीरो की वैल्यू हम उधर पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, वी डबल डैश प्लस वी इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, यू जीरो स्क्वायर दैट्स मीन्स यू जीरो की वैल्यू है हमारी वन अपॉन आर
कॉस ऑफ फाइ होल स्क्वेयर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/r² कॉस स्क्वेयर फाइ। दैट्स मीन्स यहाँ पे कॉस स्क्वेयर ऑफ फाइ का हमें फॉर्मूला पता है, cos 2x का फॉर्मूला पता है, हम यहाँ पे हम यूज करेंगे। हमारा फॉर्मूला रहता है cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वेयर x - 1, ये रहता है हमारा फॉर्मूला। हम ये फॉर्मूला यूज करके हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/2r² और 1 + cos ऑफ 2 फाइ। यहाँ पे हमने cos 2x का फॉर्मूला यूज किया है, वो रहता है cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वेयर x - 1। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट हम यहाँ तक आए हम। नेक्स्ट हमें यहाँ पे अगर हम बोलेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करना है तो हम v डबल डैश प्लस v को हम कैसे लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं d² + 1 इंटू v इक्वल्स टू लिखते हैं हम 1/2r², 1 + cos ऑफ 2 फाइ। अगर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है तो हम इस तरह से लिखते हैं। दैट्स मीन्स हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/d² + 1 इंटू 1/2r², 1 + cos ऑफ 2 फाइ। 1/2r², दिस टर्म इज, ये टर्म बाहर आएंगी क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है। तो देन नेक्स्ट हम जो हमारी टर्म है 1 + cos 2 फाइ को, उसको हमें 1/d² + 1 से मल्टीप्लाइड करना है, तो वो टर्म हो जाएंगी 1/1/d² की वैल्यू हमें मिली है, वो है -4 + 1 इंटू cos ऑफ 2 फाइ। दैट्स मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 1/6r² इंटू 3 - cos ऑफ 2 फाइ। और फिर नेक्स्ट हम इसको बोलेंगे 1/6r², और फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला यहाँ पे हमने 3 एज इट इज, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है cos ऑफ 2 फाइ का। यहाँ पे एक 1 - cos ऑफ 2 फाइ का फॉर्मूला रहता है, वो हमने यूज किया है। तो फर्स्ट आएगा sin²फाइ, सॉरी यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है sin²x + cos²x की वैल्यू क्या होती है, 1, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 की जगह। नेक्स्ट cos ऑफ 2 फाइ का फॉर्मूला होता है cos² फाइ - sin²फाइ, इज द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ 2 फाइ। देन हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा पर्टिकुलर जो इंटीग्रल हम सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स मीन्स v हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशंस, 1/6r², 4, हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो होगा 4 sin² फाइ + 2 cos² फाइ। दैट्स मीन्स v इक्वल्स टू हमें मिला 1/3r², 2 sin²फाइ, यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाला, cos²फाइ। दिस इज द वैल्यू ऑफ v। हमें हमें क्या मिला यहाँ पे, वैल्यू मिली हमें v की। देन सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारा, इक्वेशन नंबर 4 है u इक्वल्स टू u0 + इप्सिलॉन इंटू v। दिस इज द u, और यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। u0 की वैल्यू हमने फाइंड की है 1/r cos ऑफ 5 प्लस इप्सिलॉन एज इट इज, और v की वैल्यू है 1/3r², 2 sin²फाइ + cos²फाइ। दिस इज द वैल्यू ऑफ v। हम इसको अब सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 6। और इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले हमें पता है कि इन अ कार्टेशियन इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, x की वैल्यू हम लिखते हैं r/cos⁵ और y की वैल्यू हम लिखते हैं r/sin⁵। दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 में वैल्यूज पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 6 बिकम्स क्या आएगा,
u इक्वल्स टू 1/r, 1/r cos फाइव, हमने क्या बोला है, cos फाइव की वैल्यू आ जाएंगी x/r प्लस ε/3r²। यहाँ पे x cos स्क्वायर फाइव की वैल्यू आ जाएंगी x/r होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू आएंगी y/r होल स्क्वायर और 2 एज इट इज। बट हमें पता है कि हम u को क्या लिखते हैं, बट हमें u की वैल्यूज पता है। u की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/r। तो 1/r हम u की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन आएगा 1/r x/r प्लस, हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि स्मॉल r कहाँ पे है और कैपिटल R कहाँ पे। अगर वो गलत हुआ तो हमारा पूरा इक्वेशंस गलत हो जाएगा। हमें स्मॉल r और कैपिटल R की जो हमारा कैपिटल R है उसकी जगह हमें ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, ये आर इधर आ गया तो r/r प्लस x/r एज इट इज। यहाँ से भी एक r कैंसिल हुआ तो प्लस इप्सिलॉन एक आर ही रहा, x² प्लस ट्वाइस y² / r²। हम ऐसे लिख सकते हैं। दैट्स मीन्स r की वैल्यू मिली हमें x प्लस इप्सिलॉन/3r x² प्लस 2 y² r ओनली। और x की वैल्यू हमने फाइंड किया, x इक्वल्स टू, x इधर शिफ्ट किया हमने तो, और r इधर शिफ्ट कर लिया तो आएगा r माइनस इप्सिलॉन/3r x² प्लस 2 y² अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। बिकॉज हम r² की वैल्यू लिखते हैं, r² की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, x² प्लस r² इक्वल्स टू x² प्लस y²। हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट की है और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 7। यहाँ तक समझ में आया हमने y कैसे फाइंड किया है करके। नेक्स्ट हम इसके एसिम्टोट देखेंगे कि एसिम्टोट क्या है इसके। यहाँ पे हम देखेंगे एसिम्टोट। यहाँ पे एसिम्टोट क्या होता है, एसिम्टोट होता है कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि टच करती है कर्व को इंफिनिटी कर्व में। हमने यहाँ पे बोला है कि इन एनालिटिक ज्योमेट्री एज अ एसिम्टोट ऑफ अ कर्व इज अ लाइन सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व and the line approaches to the zero as one or both of the x और y coordinates tend to infinity। हमने वही बोला है कि जो एसिम्टोट होता है वो स्ट्रेट लाइन जो टच करती है कर्व को इंफिनिटी कर्व में, और एसिम्टोट्स यहाँ पे हमने बोला है कोऑर्डिनेट्स इनटू इंफिनिटी, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इंफिनिटी होंगे। दैट्स मीन्स द एसिम्टोट टू द इक्वेशन नंबर 7 आर ऑब्टेन्ड बाय द टेकिंग y वेरी लार्ज। यहाँ पे बोला है इन्होंने इक्वेशन नंबर 7 में जो हमारा y है वो क्या है, वेरी वेरी लार्ज है फॉर हम बोलेंगे लार्ज y। हम y लार्ज है दैट्स मीन्स y इज वेरी वेरी लार्ज बिटवीन द x। दैट्स मीन्स इक्वेशन नंबर 7 क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 7 में जो वैल्यू है हमारी x² प्लस ट्वाइस y² अपॉन x, जो हमारे इक्वेशन नंबर 7 में हमारा जो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे बोलेंगे x²। वो हम लिख रहे हैं x² टू द पावर 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से अगर हमने y कॉमन निकाला टर्म में से तो टर्म क्या रहेंगी, x² अपॉन y प्लस ट्वाइस y, और नीचे की टर्म से भी हमने y कॉमन निकाला तो क्या वैल्यू रहेंगी, अंडर रूट ऑफ x² अपॉन y² प्लस 1। दिस y गेट कैंसल। यहाँ पे हमने क्या बोला है कि जो हमारा y है वो x से ग्रेटर है, वो लार्ज है x से, तो ये जो टर्म है ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, निगलेक्ट हो जाएंगी। जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो निगलेक्ट हो जाएंगी बिकॉज y हमारा लार्ज है, इसीलिए वो टर्म निगलेक्ट हो जाएंगी। और ओनली रिमेनिंग टर्म क्या क्या रहेंगी यहाँ पे रिमेनिंग, प्लस माइनस ट्वाइस y। प्लस माइनस क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट को हम जब स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस टर्म आती है, तो ओनली टर्म्स रिमेनिंग इज प्लस माइनस 2y। ये वैल्यूज हम, ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे
इक्वेशन नंबर 7 बिकम्स, क्या आएगा फिर इक्वेशन नंबर 7, एक्स इक्वल्स टू आर प्लस माइनस इप्सिलॉन, क्या वैल्यू निकाली हमने, फाइंड की इप्सिलॉन अपॉन 3r, हमने वैल्यू फाइंड की 2 इंटू वाई, एंड विच आर द एसिम्टोट। दीज आर द, क्या बोलते हैं हम, एसिम्टोट क्या रहता है, वो रहती है स्ट्रेट लाइन, वो रहती है स्ट्रेट लाइन गिवन बाय, क्या वैल्यू मिली हमें, एक्स इक्वल्स टू आर, फर्स्ट हम बोलेंगे प्लस साइन यूज करेंगे, एक्स इक्वल्स टू आर प्लस टॉइस इप्सिलॉन अपॉन 3r इंटू वाई गिव्स इक्वेशन नंबर 8, एंड नेक्स्ट बोलेंगे हम, नेक्स्ट वैल्यू है हमारी एक्स की r माइनस 2 इप्सिलॉन अपॉन 3r इंटू वाई गिव्स इक्वेशन नंबर 9। In a first approximation, इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 9 में हमें क्या देखने को मिल गया, इन अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 हमें वैल्यूज देखने को मिल गई कि यहाँ पे टॉइस एक्स इक्वल्स टू हमने बोला है टॉइस आर, दैट्स मीन्स एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली, एक्स इक्वल्स टू हमें मिला है आर, एंड यूज इक्वेशन नंबर एक्स इक्वल्स टू आर को बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 10। यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे हमारा ग्राफिकल, हम एक बार ग्राफिकल स्टेटस देख लेंगे, हमारा ग्राफिकल स्टेटस क्या आया, यहाँ पे हम हमारा जो ग्राफिकल स्टेटस है वो देख लेंगे, तो हमारा ग्राफिकल स्टेटस में क्या होगा, दिस इज द एक्स लाइन, इसको हम बोलते हैं, ये है हमारी एक्स लाइन और ये है हमारी वाई लाइन, वाई को, दिस इज द वाई लाइन, और ये रहता है हमारा 0। तो हमने फर्स्ट बोला है, इसको इस एंगल को बोलेंगे हम अल्फा, और इस एंगल को भी बोलेंगे हम, यहाँ पे एंगल हुआ है अल्फा, और ये जो लाइट है हमारी जो बेंड हो रही है वो होंगी इस डायरेक्शन में बेंड हो रही है, तो वो फर्स्ट हम इसको बोलेंगे, ये वैल्यू क्या है हमारी एक्स इक्वल्स टू, इसको हम जो 9th इक्वेशन है हमारा वो है आर माइनस 2/3 इप्सिलॉन अपॉन आर इंटू वाई, दिस इज द लाइन ऑफ माइनस वाली, और ये जो हमारी जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, वो इस साइड बेंड होगा, तो उसको इस लाइन को बोलेंगे हम एक्स इक्वल्स टू आर प्लस टॉइस अपॉन 2/3 इप्सिलॉन अपॉन आर इंटू वाई, और दिस लाइन्स बिकम्स एक्स इक्वल्स टू आर, जो हमने इक्वेशन नंबर 10 में फाइंड किया, दिस इज द वाई लाइन, दिस इज द 0, दिस इज द एक्स, और ये जो हमारी लाइन है वो इधर हमारा क्या हो रहा है, एक कर्व हो रहा है, ये जो है हमारा एक यहाँ पे बेंड हो रहा है, कर्व हो रहा है, बेंड, सॉरी वो थोड़ा जम, यहाँ पे कर्व थोड़ा ठीक नहीं आया, आप बराबर निकाल लेना, और ये है हमारा स्टार, ये जो हमारा ग्राफ, जो हमने ग्राफ निकाला है वो समझ में आया, वो एग्जाम में निकालना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है, ये एग्जाम में निकालना है, इक्वेशन नंबर 10 के बाद ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट बोलेंगे हम, यहाँ पे जो हमने फिगर देखी है, हमने जो हमारा जो हमने बोला है हमारा ग्राफिकल स्टेटस, वो हमें यहाँ पे थ्योरी में कन्वर्ट, थ्योरी में दिया है, क्या दिया है, विच इज द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, दैट मीन्स ये जो हमारी लाइन है वो एक्स एक्सिस है, जो वो क्या है, हमने बोला है कि पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, एंड देयर इज अ नो डिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट बाय द सन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इक्वेशन नंबर, जो हमारा इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 9 की हमने जो वैल्यूज पुट की है, इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर ये 9, देन गिव्स द स्ट्रेट डेविएशंस फ्रॉम द लाइंस ऑफ इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 10 था हमारा x इक्वल्स टू आर, वो हमने क्या बोला है, गिव्स द स्ट्रेट डेविएशंस फ्रॉम लाइंस इक्वेशन नंबर 10, hence the light rays approaches to the sun along to the asymptotes equation number 8 and gets the reflected by the gravitational field of the sun, जो हमारी सेकेंड डायग्राम है उसने गिवन है हमारा, then moves along the asymptote equation number 9 as shown in the figure, हमें दिख रहा है क्या है हमारे फिगर में, तो वही सेम हमने यहाँ पे थ्योरी लिखी है। देन नेक्स्ट बोला है हमने कि डेविएशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 8 फ्रॉम 10 is given by the angle between them
अल्फा। हमने जो इक्वेशन नंबर 8, 9, 10 जो हमने ड्रॉ किया है फिगर में, तो वहां पे एक एंगल तैयार हुआ है और उस एंगल को हमने क्या बोला है, उस एंगल को बोला है हमने अल्फा। एंड लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन 8 एंड 8, 9, 10। वो तीनों 8, 9, 10 इक्वेशन में जो भी एंगल मिला वो क्या है हमारा, वो है हमारा अल्फा। यहाँ पे अल्फा हमारा एंगल हमें मिल गए हैं, तो दैट्स मीन्स क्या आएगा फिर हम हमारा tan ऑफ अल्फा। tan ऑफ अल्फा की हम वैल्यू लिखते हैं, एक वैल्यू है tan ऑफ अल्फा की, वो रहती है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये जो फॉर्मूला है हमने 11th 12th में देखा है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। दैट्स मीन्स यहाँ पे m1 की वैल्यू, यहाँ पे y इक्वस टू रहता है एम एक्स प्लस सी, और x की वैल्यू रहती है एम वाई प्लस सी। और यहाँ पे हमने m1 की वैल्यू ली है 2/3 एप्सिलॉन अपॉन आर, और m2 की वैल्यू हमने ली है 0। और देयरफॉर tan ऑफ अल्फा की हमने वैल्यू बोली है वो है अल्फा फॉर अ स्मॉल अल्फा। टेन अल्फा की वैल्यू क्या बोलेंगे हम, अल्फा। दैट्स मीन्स टेन अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमने m1 माइनस m2, m1 की वैल्यू 2/3 इप्सिलॉन अपॉन आर माइनस 0, तो वैल्यू हमें क्या मिलेंगी 2/3 इप्सिलॉन अपॉन आर, और 1/1 प्लस m1 इंटू 0, m1 इंटू m2 की वैल्यू 0, दिस वैल्यू बिकम 0, ओनली 1 प्लस 0, ओनली टर्म रिमेनिंग इज 1। और दैट मीन्स टेन अल्फा की वैल्यू हमारी क्या मिली 2/3 इप्सिलॉन अपॉन आर। और टेन ऑफ अल्फा हमने क्या बोला है फॉर अ स्मॉल अल्फा के लिए अल्फा। दैट्स मीन्स अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की 2/3 इंटू इप्सिलॉन अपॉन आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये पूरा हम जो इक्वेशन देख रहे हैं वो ओनली बेंडिंग ऑफ लाइट रेस का इक्वेशन और डेरिवेशन है, दूसरा कोई नहीं है, पूरा हमें एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट हम बोलेंगे सिमिलरली एंगल बिटवीन, हमने यहाँ पे एंगल का एक निकाला इक्वेशन नंबर 8 एंड 10 का। नेक्स्ट हम बोलेंगे एंगल बिटवीन इक्वेशन नंबर 10 एंड इक्वेशन नंबर 9, उसका एंगल भी हमने क्या बोला है इस अल्फा, वो भी क्या है अल्फा ही है। देन द टोटल रिफ्लेक्शंस ऑफ इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 का क्या आएगा, टोटल रिफ्लेक्शन आएगा टॉइस अल्फा, वैल्यू सेम आएंगी, ओनली डबल होंगी यहाँ पे। तो टॉइस अल्फा इक्वल्स टू 4 इप्सिलॉन अपॉन 3 इंटू आर, दैट्स मीन्स 4 इप्सिलॉन की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में क्या बोली है 3 m, वैल्यूज पुट करेंगे अपॉन 3 इंटू आर। इप्सिलॉन की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 3 m बोली है, दैट्स मीन्स टॉइस अल्फा की वैल्यू 4 m अपॉन आर, 3 गेट कैंसल। देन दिस रिजल्ट क्या है हमारा रिजल्ट, दिस रिजल्ट फॉर टॉइस अल्फा के लिए रिजल्ट हमने क्या बोला है, कैन बी डिडक्टेड बाय डायरेक्ट बाय फाइंडिंग एंगल, बाय द फाइंडिंग एंगल। हमने एंगल्स फाइंड किए बिटवीन इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 9 फॉर अ सन। तो हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, हमने टॉइस अल्फा के लिए वैल्यूज क्या फाइंड की है, टॉइस अल्फा इक्वेशन इक्वल्स टू, फिर हमें वैल्यू क्या मिलेंगी 4m/r, m/r की वैल्यू इन्होंने कुछ तो भी रखी है, बट यहाँ पे हमें डायरेक्ट वैल्यू है 2 अल्फा इक्वल्स टू मिला है हमें 1.75, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा। और हमें यही चाहिए था, यही निकालना था, एंड विच इज इन अ टू agreement with the experimental result। हमें हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फाइंड करना था, तो हमने हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या फाइंड किया, टॉइस अल्फा इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे फाइंड किया है 1.75, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। एंड दिस इज द गुड एग्रीमेंट, हमने यहाँ पे जो भी सॉल्व किया है विच इज द
वो बोलेंगे हम विच इज द गुड एग्रीमेंट। ये है हमारा बेंडिंग ऑफ, ये हमने डेरिवेशन देखा है बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे। ये है हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट रेज का मैथमेटिकल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ तक समझ में आया है। एग्जाम में जो भी हमने स्टार्टिंग से देखा है, जो भी थ्योरी पार्ट देखी है हमने, जो भी डायग्राम देखी है हमने सन की, बेंडिंग लाइट रेज की, वो भी निकालनी है, ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जो भी हमने फर्स्ट पेज से लेके नाइन्थ पेज, सॉरी सेकेंड या थर्ड पेज से हमने जो भी स्टार्ट किया है, तो नाइन्थ पेज तक हमें पूरा एग्जाम में हमें पूरा लिखना है। अगर हमारी एग्जाम रिटर्न में रही तो हमें ये पूरा लिखना है। और जो हमने बीच में ग्राफिकल स्टेटस देखा है वो भी हमें एग्जाम में निकालना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पेंडिंग ऑफ लाइट रेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारा जो थर्ड क्लासिकल टेस्ट है, शिफ्ट इन स्पेक्ट्रल लाइंस और द ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टेक केयर गाइस, थैंक यू।